हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज के शिफ्ट में हम लोग चैनल मैसेजेस ग्रैब करने वाले हैं। कल के शिफ्ट में हमने एनर्जी अपडेट्स डिस्कस किया था, तो आज के शिफ्ट में चैनल मैसेजेस और कुछ गाइडेंस हम लोग ग्रैब करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन का मैसेज अपीयर हुआ है, आई कांट टेक इट एनी मोर। तो मैंने आपको कल बता दिया था, अगर आप इनसे वॉक अवे हुए हो या नाराज़ हुए हो तो शायद ये अब इस बात को और नहीं ले सकते और आपको नहीं समझा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप दोनों के बीच में बिगड़ने लगी हैं। बहुत ज़्यादा इंटेंस्ड वे में चीज़ें जाने लगी हैं और आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। तो शायद ये आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि आपको कैसे मनाया जाए या कैसे समझाया जाए। आप कुछ हो सकता है गलत समझ बैठे हो या किसी सिचुएशन को आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया है। तो अब आपको कैसे उस बात का एक भरोसा दिलाया जाए, सच्चाई कैसे आपके सामने लाई जाए। मे बी दे आर थिंकिंग दैट। और एक और सिनेरियो यहाँ पर ये हो सकता है कि आपके पर्सन आपके बारे में इस हद तक सोच रहे हैं कि शायद अगर इन्होंने काफ़ी टाइम तक चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया था, अगर ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे, तो मे बी दे आर जस्ट थिंकिंग दैट कि आई कांट टेक इट एनी मोर। अब बहुत हो गया, अब मुझे शायद बहुत कुछ यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक फैसले में आना पड़ेगा, क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मैनर में चीज़ें नहीं प्रोसीड हो सकती, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर स्टैग्नेशंस में जा रहा होगा। तो यही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। तो शायद ये अपने आप पर ब्लेम्स रख रहे हैं कि काश मैं ऐसा नहीं होता, या जो मैं हूँ अभी राइट नाउ इस तरह का इंसान मैं नहीं होता। आप मुझसे बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, क्योंकि मैं जिस तरह का इंसान हूँ शायद वो आपके लिए काफ़ी नहीं है। इस तरह आपके पर्सन सोचते हैं। आई एम ब्लॉक्ड। तो शायद ये ब्लॉक सच में भी ब्लॉक हो सकता है, अगर आपने इनको ब्लॉक किया हो तो, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो शायद इनको करना पड़ा होगा। मे बी रीजन्स आर एज सच। और ये आपसे कहना चाहते हैं कि एनर्जेटिकली भी मैं ब्लॉक्ड महसूस कर रहा हूँ। आई एम अनेबल टू मेक एनी डिसीजन, या फिर एंड इवन आई एम अनेबल टू सी द थिंग्स क्लियरली। जो भी आपके और इनके बीच में बिगड़ गया है, अगर आप रूठे हो तो शायद मैं क्लैरिटी नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉक्ड हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मैं आपको समझाऊँ। और अगर लिटरल ब्लॉक है तो आपको तो पता ही है कि क्योंकि ये ब्लॉक है इसलिए शायद आपको समझा नहीं पा रहे हैं, बंधे हुए हैं, रिस्ट्रिक्शंस में हैं, इसलिए आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आपको समझा नहीं पा रहे हैं, आपको भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं। ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। इनका अगला मैसेज आपसे कहता है, आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑब्सेशन मैं देख रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, और ये शायद ऐसा भी सोचते हैं कि कहीं आपको लूज आउट ना कर जाए। ठीक है, और शायद यही वजह है कि आपके पर्सन आपको जल्दी से मना लेना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते कि अगर मैंने आपको खो दिया तो फिर मेरा क्या होगा। दे आर ऑब्सेस्ड ऑल्सो। और अगर ये कहीं से ब्रेक थ्रू होने वाले हैं, किसी कनेक्शन में ब्रेकअप वाला सिनेरियो ये देख रहे हैं, तो 100% ये चाहेंगे कि आप इनके लिए रहें अवेलेबल। ऐसा ही इनका कोई प्लान होगा कि मैं उस इंसान को जब छोड़ दूंगा तो मेरे पास ये पर्सन होने चाहिए, क्योंकि मैं उस इंसान को इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ, यानी कि आपके साथ इन्हें आगे बढ़ना है। तो इनकी लाइफ में जो भी अगर थर्ड सिनेरियो है तो वहाँ से ये ब्रेक थ्रू होना चाहते हैं। दैट इज़ वाई दे आर ऑब्सेस्ड विथ यू। और दिस लव इज़ क्रेजी। तो ऑफ कोर्स ये प्यार तो पागल है। मतलब आपके और इनके बीच में जिस तरह का भी प्यार है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस्ड होगा। पहला तो मतलब यही इशारा है कि आपके पर्सन वो एक इंटेंसिटी यहाँ पर सेंस करते हैं जो इट्स रियली वेरी क्रेजी। समझ में नहीं आता है, ये जो बॉन्ड है वो इतना इंटेंस्ड है। हम दोनों के बीच में इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के बावजूद भी हम दोनों एक दूसरे के साथ क्रेजीली इन्वॉल्व हैं। हम दोनों पागल हैं इस प्यार में। तो इसका मतलब यही है। और ड्रामा का मतलब यहाँ पर यही है कि मे बी
यू हैव क्रिएटेड सम ड्रामा हियर, जो हर बार शायद आप ऐसा कर जाते होंगे जिसके बाद ये चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते होंगे, और एक तरह की ऑब्स्टिकल क्रिएट हो जाती है आप दोनों के बीच में, बातचीत ख़त्म हो जाती है और एक ब्लॉक आ जाता है आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज में, सब कुछ बिगड़ सा जाता है। और ये ड्रामा कैसे हर बार मैनेज किया जाए, मे बी योर पर्सन इज़ वरीड अबाउट दैट ऑल्सो कि पहले तो समथिंग इज़ रियली वेरी इंटेंस्ड, और ऊपर से आप भी अगर इनके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं रहोगे, आप आज अच्छे हो, कल आप फिर से नाराज़ हो जाते हो, फिर परसों अच्छे हो जाते हो, तो ये जो ड्रामा चला हुआ है आप दोनों के बीच में, ये इवन किसी भी बात को लेकर हो सकता है, आपके साथ जिस तरह से भी रेजोनेट करे, तो ड्रामा इज गोइंग ऑन, ओके। और आपके पर्सन उस बात से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म है, इमोशंस ओवरवेल्म। तो ऑफ कोर्स आपके और इनके बीच में जो भी इमोशंस हैं वो समटाइम्स इतने ओवरवेलमिंग है कि हैंडल नहीं किया जा सकता, मतलब इट्स सो इंटेंस्ड। और इवन डिज़ायर्स को लेकर भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं उसको लेकर भी हो सकता है। तो इमोशंस कैन बी एनीथिंग हियर, वो इमोशंस बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, हैंडल नहीं किया जाता। इस हद तक आप दोनों क्रेजीली एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होंगे, आपके पर्सन यही आपसे बताना चाह रहे हैं। आई विश टू बी लाइक यू, तो ये आपके जैसे होना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, काश मैं आप जैसा होता, क्योंकि शायद आप बहुत अच्छे होंगे, आप मे बी आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, आपके पर्सन ऐसा सोचते होंगे कि अगर आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, काश मैं भी आप जैसा ही होता, क्योंकि मुझे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, आई एम इमोशनली ओवरवेल्म्ड नाउ। लेकिन आप को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप तो आराम से वॉक अवे हो जाते हो, मुझसे रूठ जाते हो, मुझे ब्लॉक कर जाते हो, आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। या फिर अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी वाले हैं और ये आपको जल्दी से क्लैरिटी नहीं देते हैं, तो मे बी शायद ये आपसे कहना चाह रहे हैं कि काश मैं आप जैसा होता, क्योंकि आप इमोशनली चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करते हो, मैं इतना इमोशनल नहीं हूँ, काइंड ऑफ अ थिंग। तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं ना, वो इमोशन से भागते हैं, उनको हैंडल करना आता नहीं है। अगर उनको कुछ भी इंटेंस महसूस हो रहा है ना, भले वो प्यार हो या इमोशंस हो, वो वहाँ से रन अवे कर जाते हैं। तो ये एक चीज़ देखने को मिलती है हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन्स में कि जहाँ पर भी उनको इंटेंसिटी नज़र आती है, उनको डर लगने लगता है, फियर ऑफ लूजिंग, क्योंकि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, फाइन। और उस कनेक्टिविटी से डर कर ये भागने लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो अटैच होने लगा हूँ और ये मेरा पैटर्न नहीं है, और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर वो इंसान मुझे छोड़ देगा, तो फिर मेरा क्या होगा। तो ये इनके ट्रॉमास होते हैं जो पास्ट लाइफ से भी होते हैं और इवन चाइल्डहुड ट्रॉमास भी होते हैं। तो जिस तरह से भी आपके पर्सन के साथ ये बातें रेजोनेट कर रही हैं, मे बी दे रियली वांट टू बिकम लाइक यू, आप जैसे हो, ये वैसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करना चाहते हैं, आप जैसे बनना चाहते हैं। तो ये मतलब है इसका। कुछ और मैसेजेस यहाँ पर ग्रैब कर रहे हैं जो कि जनरल मैसेजेस हो सकते हैं। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव इन लाइफ। तो मे बी शायद आपके पर्सन इस एनर्जी में आना चाहते हैं। अभी राइट नाउ बहुत कुछ आप दोनों के बीच में इंटेंस चल रहा है, ओवरवेलमिंग चल रहा है, ड्रामा काइंड ऑफ अ थिंग चल रहा है। तो मे बी शायद ये इस चीज़ को हील करना चाहते हैं। हेल्दी चॉइसेस रखने को ये आपसे भी कहते होंगे, और ये भी हेल्दी चॉइसेस रखना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को बिगाड़ना आपस में। बेटर है हम सेफर साइड चलें, हैप्पियर वेज में चलें, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए चलें, लव एंड लाइट सेंड करें एक दूसरे की तरफ, सेल्फ केयर में रहें, सेल्फ लव में रहें, इस तरह से। द स्नेक टॉक्स अबाउट कंपटीशन एंड एनिमी, द अदर वुमन लुक ओवर योर शोल्डर। तो यहाँ पर कोई एक स्नेक ज़रूर है जिसकी वजह से चीज़ें आप दोनों के बीच में हमेशा ख़राब होती हैं। मे बी ये इन्हीं की थर्ड पार्टी है, क्योंकि वुमन की एनर्जी है, फाइन। तो थर्ड पार्टी अगर वुमन है तो ऑफ कोर्स
आपके पर्सन इस बात को जानते हैं कि आप इसीलिए खफा हो जाते हो, आप इसीलिए यहाँ पर हर बारी नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि वो जो स्नेक है वो आप दोनों को हमेशा एक दूसरे से जुदा करता होगा, ठीक है ना। स्नेक वाली एनर्जी का मतलब यही है कि इट्स अबाउट एनवी, एक तरह से दुश्मनी कह सकते हो या कंपटीशन कह सकते हो, जहाँ पर ऑपोजिशन में कोई आपके खड़ा है, और दैट इज़ वाई आप इन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेते होंगे, इन पर शक कर लेते हो, आपको कनेक्शंस पर भरोसा नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें अगर आप दोनों के बीच में रिपीटेटिव वेज में चल रही हैं तो योर पर्सन नोज दैट कि आपको गुस्सा इसी बात से आता है। और यहाँ पर मास्क का कार्ड ये कहता है हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूड, गैस लाइटिंग एंड पर्सोनिफाई। तो हो सकता है इस बार मास्क आपने पहना हुआ है, आपके पर्सन को पता है आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी वल्नरेबिलिटी को छुपा रहे हो क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। शायद अब ये आपका एक बहुत ही बिगेस्ट मूव होगा, आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हो, अब आप रोना नहीं चाहते, आप भाग रहे होंगे इनसे कि मेरा दिल ना टूटे बस, यू नो। तो ऐसी एनर्जी, क्योंकि मैं कल की एनर्जी से ही रिलेट करके ये सारी बातें आपको बता रही हूँ। हीलिंग हार्ट का कार्ड कहता है हीलिंग हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, अब्यूजिव रिलेशनशिप। तो मे बी हीलिंग वाली एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन आपकी वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे। मैंने आपको कल ही बताया था, कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी, आपको पता चलेगा कि आप जैसा सोच रहे हो, आप जैसा सोचते हो, एक्चुअल में ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट हाँ, चीज़ों को लाइटर वेज में ले जाना एक समझदारी का काम होता है गाइस। तो शायद आपके पर्सन यही कुछ करने वाले हैं आपके साथ। यहाँ पर द गोल्डन मिरर वाला कार्ड ये कहता है नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, वन साइडेड। तो शायद ये अगर आपके पर्सन की एनर्जी है, इफ़ दे आर बीइंग नार्सिसिस्ट एंड अगर ये गैस लाइटिंग करते हैं, आपके लिए गायब हो जाते हैं, आपको ऐसा शो कराते हैं कि आपकी ही तरफ से सब कुछ वन साइडेड है, मेरी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, अगर ऐसा इनका बिहेवियर रहा है तो आप देखोगे कि इट्स ऑल नॉट ट्रू, इट्स ऑल फॉल्स, क्योंकि जो भी आप दोनों महसूस करते हो वो दोनों ही की तरफ से है। और यहाँ पर मोरोवर आप अगर ऐसी एनर्जी में हो, मतलब ये एक सिनेरियो में बता रही हूँ, अगर आप ऐसी एनर्जी में हो, आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही आपके ऊपर एक लव शावर करती हूँ, मेरी तरफ से आपकी तरफ सब कुछ जाता है, आप बदले में मुझे कुछ नहीं देते, सिर्फ दुख देते हो, अगर आपका ऐसा मानना है तो मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ऐसा नहीं है, इट्स म्यूचुअल। फाइन, आप जिस बात को लेकर वरीड हो ना, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मेन थीम ही यही है, कल से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पर ब्लोइंग किस का कार्ड ये कहता है अनकंडीशनल लव, गिविंग एंड रिसीविंग, फेयरनेस एंड लव, अफेक्शन, रिटर्न। तो ऑफकोर्स जो भी आपको चिंता सता रही थी, अगर गोल्डन मिरर वाली एनर्जी आपकी है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो आपके पर्सन के बारे में कि दे आर नार्सिसिस्ट और इन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और ये कनेक्शन बहुत टॉक्सिक है, ऐसा अगर आपने सोचा था तो ऐसा नहीं है। आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है, और इस बात का इशारा या तो आपके पर्सन आपको देंगे या फिर आपको खुद ब खुद वो क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है ये हम देख रहे हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर अपीयर हुआ है फ्लाइंग ब्रूम का, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स अगर इनकी तरफ से हुए हैं तब भी आप लेट गो कर पाओगे या करना चाहिए, और अगर मिस्टेक्स आपकी तरफ से हुए हैं तो अपने भी मिस्टेक्स को लेट गो करना चाहिए, अपने मिस्टेक्स पर वर्क करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम आप वो सारी चीज़ें रिपीट ना करें। और बेटर होता है अगर फॉरगिवनेस सीख किया जाए उस पर्सन से। इफ़ यू कैन डू दैट, गो अहेड। माफ़ी मांगने से कोई इंसान छोटा नहीं होता, और अगर इनके कोई मिस्टेक्स हैं तो इनको माफ़ कर दीजिए। फाइन, तो ये कहा जा रहा है आपसे।
एंड यहाँ पर एक्वालूना का कार्ड ये कहता है आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। ये आपको एक ग्रैटिट्यूड रखना पड़ेगा कि अगर चीज़ें सच में स्टैग्नेंसी में जा रही हैं आप दोनों के लिए, तो आपको पहले तो आपके पास जो है अभी राइट नाउ जो प्रेजेंट है उसके लिए पहले ग्रेटफुल वाली एनर्जीज में आना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड में आना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा ये यू आर ब्लेस्ड। भले कुछ भी हो आपके पास, जो भी है उन चीज़ों पर एक काउंटिंग ऑन रखें। जब आप अपनी ब्लेसिंग्स पर काउंटिंग रखते हो तो आपको और मिलता है। फाइन, जितना है जो है पहले उसको चेरिश किया जाए, तभी आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना, और भी बेहतर मिलेगा। तो यहाँ पर जो अगला कार्ड है मैजिकल रॉक्स का, आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव। तो आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा, अपने अंदर ग्राउंडिंग भी रखनी पड़ेगी, तो ये आपसे कहा जा रहा है। एंड हैप्पी पॉपेट कार्ड्स टॉक्स अबाउट आई एम इनफ। तो ये सारी अफर्मेशंस हैं, आपको ये कहते रहना चाहिए कि आई एम इनफ, आई एम ग्राउंडेड एंड आई एम क्रिएटिव, आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। इस तरह से चीज़ें आपको कहती रहनी चाहिए। और यहाँ पर अगला कार्ड, क्रिएट अ स्पाइरल, आई एम फ्लोइंग विथ द सीजन्स। तो अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, सीजन्स एक तरह का सीजन नहीं रहता, सीजन्स बदलते रहते हैं, है ना। तो नेचर की यही खासियत है कि नेचर सेम तरीके का नहीं रहता, नेचर चेंजेस, टाइम चेंजेस और सब कुछ बदलता रहता है। तो आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जैसा वक्त आ रहा है आपको वैसे फ्लो करते रहना चाहिए। आपको ग्रजेस होल्ड नहीं करने हैं, एक तरह की सेम एनर्जी में नहीं बने रहना है। चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो। फाइन, आज का दिन अगर हैवी है तो कल का दिन ज़रूर अच्छा होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप ये चीज़ें सीख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइक हाउ रिलेशनशिप वर्क्स, हाउ फेजेस वर्क्स। तो इस बात का जब अंदाज़ा रहता है तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनसम नहीं लगेंगी, क्योंकि आपको ट्रुथ पता है, आपको ये भी पता है कि वक्त सब कुछ हील करता है। आज अगर दिन ख़राब है तो कल ज़रूर अच्छा होगा। बस यही आपको फॉलो करना है सारी चीज़ें, और ये सारी अफर्मेशंस आप कहते रहिए खुद से, तो सब कुछ आप लोगों की लाइफ में अलाइनमेंट में आ जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप गाइस ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा, खास करके आपके पर्सन की तरफ से जो मैसेजेस आपको कन्वे होने चाहिए तो वो हो चुके हैं, और आपको जो गाइडेंस मिलनी है वो मिल चुकी होगी। इफ़ यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। आज के दिन भी हम लोग चैनल सॉन्ग को पिक करते हैं गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।